I've been keeping myself so busy. तो दोस्तों यहाँ F11 Pro के बाद Oppo ने पाकिस्तान के अंदर F11 को भी लॉन्च कर दिया है। दोस्तों आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। ये डिवाइस पाकिस्तान के अंदर यहाँ 40,000 के अंदर लॉन्च हो चुकी है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे क्या Oppo F11 एक बेहतर डिवाइस है 40,000 के अंदर, या फिर इससे भी बेहतर डिवाइस आपको मार्केट में अवेलेबल करवाई गई हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल Oppo F11 के बारे में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें। उससे ये होगा कि F11 आपको जो है फ्री मिल जाएगा, तो फ्री हासिल कर सकते हैं F11। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खालिद है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले डिज़ाइन के वाले से बात कर लेते हैं। डिज़ाइन दोस्तों बहुत कमाल का है। यहाँ फ्रंट की तरफ आपको ड्यू डॉप नॉच दी गई है और बैक की तरफ यहाँ आपको बहुत ही ग्रेडियंट कलर्स मिलते हैं, बहुत ग्रेडियंट लुक्स मिलती हैं। और ये मोबाइल फ़ोन आता है 3 कलर्स में। पहला कलर है पर्पल, दूसरा है ग्रे और तीसरा है वाइट। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, इसकी बैक की तरफ आपको डुअल कैमरा मिलता है, एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। और दोस्तों जो फ्रंट की तरफ आपको स्क्रीन दी गई है ड्यू ड्रॉप नॉच होने के साथ साथ 6.5 इंचज़ का 1080p पैनल है IPS LCD। दोस्तों आगे अगर इसके स्पेक्स के हवाले से थोड़ी सी नज़र डाल लें, यहाँ मीडियाटेक का Helio P70 आपको प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है और ये काफ़ी कमाल चिपसेट है। ये पहले मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल हुआ है, काफ़ी कमाल परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। और यहाँ दोस्तों मजीद में आगे बात करते चलूँ, यहाँ आपको 2 वेरिएंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों इस फोन के साथ आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दी गई है, मतलब कि अगर आप मेमोरी कार्ड को इंस्टॉल करना चाहते हैं, मेमोरी कार्ड चलाना चाहते हैं फ़ोन के अंदर, तो आपको दूसरी सिम को निकालना होगा, वरना आप मेमोरी कार्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप डुअल सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके कैमरा के वाले से अगर बात करें, दोस्तों फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का है और दोस्तों बैक कैमरा डुअल कैमरा एक 48 मेगापिक्सल का सेंसर है जो आता है f1.8 अपर्चर के साथ, और एक दोस्तों डेप्थ सेंसर है जो f2.4 अपर्चर के साथ आता है और काफ़ी अच्छा आपको बोके प्रोवाइड करेगा। तो ओप्पो यहाँ क्लेम करती है कि ये जो कैमरा है ये आपको लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देने वाला है और आपको नाइट शॉट्स बहुत कमाल के देने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको रियर माउंटेड बैक की तरफ मिलता है और यहाँ जो बैटरी आपको 4000 mAh की दी गई है और इसके साथ साथ आपको USB 2.0 देने के साथ साथ आपको यहाँ वूक चार्जिंग 3.0 दी गई, जो ओप्पो की तरफ से फास्ट चार्जिंग है और ये आपको 20 वाट्स का फास्ट चार्ज प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन 40,000 के अंदर लॉन्च हुआ है, तो आप देख लेते हैं क्या 40,000 वाले फीचर्स इस मोबाइल फ़ोन में हैं या नहीं। दोस्तों यहाँ रेडमी की तरफ से Note 7 आ रहा है। दोस्तों बहुत सा कॉम्पिटिशन है, लेकिन तो जो ओप्पो के फैंस हैं, जो ओप्पो को लव करते हैं, कुछ मैंने ऐसे बंदे देखे जो ओप्पो ही बाय करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा फ़ोन है। अच्छी प्राइस के अंदर एक अच्छा पैकेज है, अच्छी बैटरी होने के साथ साथ आपको वूक चार्जिंग मिलती है जो कि आपको काफ़ी अच्छी चार्जिंग प्रोवाइड करेगी, काफ़ी तेज़ कर देगी आपको मोबाइल फ़ोन को चार्ज। और यहाँ दोस्तों आपको इंटरनल्स भी काफ़ी कमाल मिल जाते हैं। तो अगर आप इस फ़ोन को बाय करने जा रहे थे तो बहुत कमाल का फ़ोन है। तो अगर आप ओप्पो के लवर नहीं है, आप वूक चार्ज को लव नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि कोई नहीं क्वालकॉम से भी गुजारा हो जाएगा, तो यहाँ आपको Note 7 मिल जाता है। नीचे की तरफ थोड़ा सा जाते हैं, अगर आप पैसे कम करते हैं तो आपको Note 7 मिल जाता है रेडमी की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको समझ आ गई होगी कौन सा फ़ोन कौन से फ़ोन से बेहतर है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।